हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कक्षा 8 एनसीईआरटी अध्याय 2 प्रश्नावली 2.6 के कुछ प्रश्न। और प्रश्न ये है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल करने का अर्थ ये होता है कि उनका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब ये है हल कीजिएगा, हमें मान ज्ञात करना है जो भी उसमें हमें वेरिएबल दिया गया है। तो हम सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न हमारा ये है 8x घटा 3, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है, बटा में 3x बराबर है 2। तो जो हमारा प्रश्न है उसमें हमारा x अंश में भी है और हर में भी है। ठीक है, अंश में भी है हर में भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा ये हर 3x है ये हम कैंसिल कर देंगे। और अगर हमें इसे कैंसिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हर 3x है उसे हम यहाँ गुना कर दें तो 3x और 3x कट जाएगा तो यहाँ से हर जो है वो खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा। लेकिन जो हम अपने बाएं पक्ष में गुना करेंगे वही हमें दाएं पक्ष में भी गुना करना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 3x को हटाना है ना, तो हम लिखेंगे 3x से गुना करने पर जो हम करेंगे वो दोनों पक्षों में एक जैसा करेंगे, तभी हमारा समीकरण पहले की तरह ही रहेगा। तो ये बन गया 8x घटा 3 बटा 3x, इसको गुना किया 3x से और बराबर 2 गुना 3x। ये 3x और 3x हमने दोनों पक्षों में किया तो हमारा आ गया। अब देखिए 3x और 3x कट गया तो क्या बचा, 8x घटा 3 और यहाँ क्या बचा, 3 दूनी 6x। तो यहाँ बच गया 8x घटा 3 और यहाँ बचा 6x। अब 6x को हम इस तरफ लाएंगे, ये समतल समीकरण हो गया है। अब 6x को हम इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 8x घटा 3 और घटा 6x, क्योंकि ये यहाँ धनात्मक था अपने दूसरे पक्ष में आएगा तो ऋणात्मक हो गया। अब क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ हो गया 0। 8 में से 6 गए तो हो गया 2x घटा 3 बराबर 0। अब 3 को उस तरफ ले जाएंगे, जब 3 हमारे दूसरे पक्ष में जाएगा तो वो हो जाएगा जमा का, तो हो गया 0 जमा 3। और प्यारे बच्चों 0 जमा 3 मतलब होता है 3। अब 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो बचेगा 3 बटा 2। तो हमारा यहाँ x का मान आ गया, हल हो गया, x का मान आ गया 3 बटा 2। तो इस तरह से हम हल करेंगे। हमारा जो परिमेय संख्या में हर में जो था x, उसको हमें हटाना है, तो उसके लिए उसी से ही गुना कर देंगे, यानी कि गुना करने से ये दोनों कट गए। लेकिन जो हम अपने बाएं पक्ष में करेंगे वही हम दाएं पक्ष में भी करेंगे। तो हमने 3x यहाँ गुना किया था तो वहाँ भी गुना करना है और उसके बाद हम हल करेंगे। तो यहाँ 3x और 3x कट गया, ये बचा और यहाँ 3 दूनी 6 बचा। अब 6 को इधर लाएंगे तो 8 में से 6 गए 2x, 3 को उधर ले जाएंगे तो 0 जमा 3 हो गया 3। अब 2 उस तरफ जाएगा तो भाज्य में जाएगा तो उत्तर आ गया 3 बटा 2। इसी प्रकार हम अपना इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न जो है वो करेंगे। और जो दूसरा प्रश्न है, पहले हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है 9x बटा में, देखिए ये है 9x बटा में 7 घटा 6x बराबर है 15। अब हम देखते हैं वापस कि हमारा जो हर है वो है 7 घटा 6x, जिसे हमें हटाना है। तो जिसे हमें हटाना है हम उसी से समीकरण के दोनों पक्षों को गुना करेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को इसी 7 घटा 6x से गुना करेंगे। गुना करने पर इनसे गुना अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 9x बटा में 7 घटा 6x गुना में 7 घटा 6x, जो हम ये गुना कर रहे हैं, और बराबर 15 गुना 7 घटा 6x। ऐसा इसलिए किया ताकि ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाए। तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया 9x और यहाँ बचा 15 गुना 7 घटा 6x। ये हमारा एक कोष्टक में है तो हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 15 7 से भी गुना होगा और 15 6x से भी गुना होगा। तो बनता है 15 गुना 7
क्योंकि यहाँ घटा है तो घटा ही आएगा, और 15 गुना 6x। तो देखिए बच्चों, ये बन गया 9x, और 15 गुना 7 होता है 105, और 15 गुना 6 होता है 90x। तो ये आ गया। अब 90x को हम कहाँ लाएंगे? अपने बाएं पक्ष बाएं लेफ्ट साइड में लाएंगे। यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ ये ऋणात्मक है तो यहाँ आके धनात्मक हो जाएगा। तो 9x जमा 90x हो गया बराबर 105। 9x और 90 कितने हो गए? 99। तो ये हो गया 99x इक्वल टू 105, और x हो गया 105 बटा 99। और आप देखिए इन्हें हम काट सकते हैं, तो ये अपना काटेंगे हम 3 के पहाड़े पे, तो आ गया 33, और इसे काटेंगे तो आ गया 35। तो x का मान आ गया 35 बटा 33। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर x का मान आया है 35 बटा 33। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए एक अगला प्रश्न भी हम देख लेते हैं कि हमने अगला प्रश्न कैसे करना है, जो है प्रश्न नंबर 3 इसी प्रश्नावली का। उसमें भी हमें समीकरण दिया गया है और हमें उसे हल करना है। वहाँ x की जगह हमें दिया गया है z, तो उससे कोई अंतर नहीं आएगा। x हो या z हो, हमें मान इन्हीं वेरिएबल्स का निकालना है। z बटा z जमा 15 है और बराबर है 4 बटा 9 के। देखिए यहाँ पर जो हमारा बायां पक्ष है और दायां पक्ष है, दोनों में ही एक हर है, और दोनों के ही हर हम बारी बारी से हटाएंगे। पहले हम ये वाला हर हटाते हैं। अगर ये हर हटाना है तो हमें लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा दोनों पक्षों को किससे हम करेंगे गुना? z जमा 15 से गुना करने पर। दोनों पक्षों को हम किससे गुना कर लेंगे तो उससे क्या होगा? जो हमारा ये z जमा 15 है, इसके साथ z जमा 15 यहाँ गुना होगा, और ये जो 4 बटा 9 है इसके साथ भी z जमा 15 गुना होगा। ऐसा करने से ये इससे कट गया तो यहाँ बचा 0z, और यहाँ बचा 4 बटा 9 z जमा 15। ठीक है, अब हम 9 को हटाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 9 से गुना करने पर। तो हम दोनों पक्षों को 9 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे? क्योंकि हर में है 9, उसे हम हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया z गुना 9, और यहाँ आ गया 4 बटा 9 गुना z जमा 15 और साथ में गुना 9। यहाँ 9 से 9 हमारा कट गया, और यह 9 और z बनता है 9z, और यहाँ बचा 4 गुना z जमा 15। ठीक है, अब देखिए हमें अपना ये ब्रैकेट को खोलना है, तो 4 गुना z हो जाएगा और जमा में 4 गुना 15, क्योंकि ये बाहर नंबर जो है जब ब्रैकेट खुलेगी तो इससे भी गुना होगा और इससे भी अलग से गुना होगा। तो ये हो गया 9z बराबर है 4z जमा 60। 9z 4z इस तरफ आ जाएगा तो हो गया 4 घटा 4z बराबर है 60। अब देखिए 9z घटा 4z कितना होता है? 5z। तो ये हो गया 5z बराबर 60, और z बराबर हो गया 60 बटा 5। और 60 बटा 5 का मतलब है 5 से काट सकते हैं, 5 1 और 5 12, तो z का मान आ गया 12। तो इस तरह से हमने ये समीकरण हल करना है। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।